हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्ले विथ इंग्लिश 2.0। दोस्तों, आज एक एस्पेक्ट जिसे आप लोग सब लोग अच्छी तरीके से पढ़े हुए हैं, जिसे टेंस के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आज मैं एक नया चैप्टर शुरू करने वाला हूं, जिसे आप टेंस के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? टेंस। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं इसके इंट्रो की बात करूँगा कि आखिरकार हम लोगों ने तो टेंस पढ़ रखा है, इसीलिए चूंकि आप लोगों को समझ में भी ज़्यादा आएगा, इसीलिए मैंने टेंस को टेक अप किया है। और टेंस में मैक्सिमम आपने क्या पढ़ रखा है और टेंस आप किस लेवल का पढ़ रखे हैं, वही तातीते लेवल का या एडवांस लेवल का। तो सबसे पहले देखो, इंग्लिश जब आप लोग पढ़ते हो ना, मैं इंग्लिश ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ो, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर को जब आप पढ़ते हो तो उसके चैप्टर में ही उसका कॉन्सेप्ट होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। यही चीज आपको समझना है कि जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो, जैसे कि टेंस आप पढ़ने जा रहे हो, तो टेंस में ही टेंस में ही इसका कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। और आपको मैं एक बात बता देता हूं, कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो कभी आपकी बुक में डील नहीं किए जाते हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब, जैसे कि कभी आपने देखा होगा, आपके टीचर ने आपको मैथ पढ़ाया होगा, मैथ पढ़ाता है, वो फॉर्मूले का यूज करता है, उस फॉर्मूले में वो जो कटिंग करते हैं, है ना, वही आपका कॉन्सेप्ट होता है। उस कॉन्सेप्ट को क्या लिखाया जा सकता है? कॉन्सेप्ट तो सीखने की चीज होती है। वही मैं कॉन्सेप्ट की बात करने वाला हूं कि इंग्लिश का कोई भी चैप्टर आप पढ़ो, नाउन पढ़ो, टेंस पढ़ो, वर्ब पढ़ो, प्रोनाउन पढ़ो, एडवर्ब पढ़ो, प्रीपोजिशन पढ़ो, कंजंक्शन पढ़ो, है ना, इन्फिनिटिव पढ़ो, जिरंड पढ़ो, पार्टिसिपल पढ़ो, एक्टिव पैसिव कुछ भी पढ़ो, सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट सीखो, क्योंकि कॉन्सेप्ट में ही सारे के सारे नियम छुपे होते हैं, रूल छुपे होते हैं। और कॉन्सेप्ट को समझा जाता है, रूल डजेंट मैटर। रूल तो सब कोई पढ़ाता है, किताब में मिल जाएगा, बट कॉन्सेप्ट सीखा जाता है। तो इंग्लिश में भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन पता ही नहीं है। अब जैसे मैंने बहुत सारे टीचरों को देखा है कि वो नाउन पढ़ाते हैं, किस लेवल पे ले जाके पढ़ाते हैं, वो बोलते हैं कि अगर आप अच्छे लेवल पे पढ़े होंगे, हाई स्कूल, इंटर, तो आपने देखा होगा कि आपको जब आपके इंग्लिश वाले टीचर ने नाउन पढ़ाया था तो उसने क्या पढ़ाया था? उसने भी वही चीज़ें पढ़ाई थी जो आज हमें एडवांस लेवल पे पढ़ाया जाता है। बताओ, वही चीज़ें रिपीट यहाँ होती हैं। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जब आप एक ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ने के लिए जाते हो तो वहाँ पे ग्रेजुएट लेवल की तरह पढ़ो ना। आपको आपके टीचर वही नाउन के 5 प्रकार, नाउन की डिफिनेशन, सेम डिफिनेशन जो आपने कक्षा हाई स्कूल यानी इंटर और 11 में पढ़ा था, सेम डिफिनेशन आपको एडवांस में पढ़ाया जाता है और कुछ भी नहीं आप बोल पाते हो। कॉन्सेप्ट बताए नहीं जाते हैं, रूल लिखाए जाते हैं। मैं अपने हर एक वीडियो में एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल देता हूं कि अगर आपको तैरना सीखना है, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर आपको तैरना सीखना है, आपको किसी ने बोला कि आप उस एक्सपर्ट के पास जाओ, बहुत अच्छा तैराक है, बहुत अच्छा तैर लेता है, वो आपको टिप्स देगा, रूल बताएगा, और आप जाते हैं और उसके पास जाके सारे रूल बताता है, आप नोट डाउन करते हैं, उनको सुनते हैं कि देखो ये होते हैं रूल तैरने के। लेकिन इस बात को सोचो कि रूल भी आपको पता हो जाए, क्या आप तैरना आ जाएगा? जैसे आपको रूल पता हो जाए तो क्या आप तैरना जान जाओगे, सीख जाओगे, तैर लोगे अच्छे से? बिल्कुल नहीं। अगर तैरना है तो रूल जानो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन रूल का क्या जो एप्लीकेशन में ही ना हो, जो आपके यूज में ही ना आए। यानी आप तैरने के सारे रूल तो जान लिए, बट जब तक आप पानी में नहीं उतरोगे
तालाब में, नदी में नहीं उतरोगे यार कैसे तैर लोगे। यानी मोटा मोटी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि रूल को समझना कोई बड़ी बात नहीं है, रूल को पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है उन्हीं रूलों को क्वेश्चन में अप्लाई करना, खोजना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मुझे विश्वास है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर आप इन चीज़ों को समझ जाओ तो बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार में सारा कुछ डाउट क्लियर होता चला जाएगा। जैसे एडवांस लेवल पे हम लोगों को पढ़ाया जाता है, नाउन की डिफिनेशन मान लो पढ़ाई दी गई, लेकिन जिस लेवल पे आप पढ़ रहे हो, एडवांस ग्रेजुएट लेवल पे, अगर मैं आपको एक पैसेज दे दूं और उस पैसेज में मैं बोल दूं कि कितने नाउन लगे हुए हैं, आप में से कोई खोज सकता है कि उस पैसेज में कितने नाउन लगे हुए हैं। नाउन की डिफिनेशन तो वेरी गुड, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो इसकी डिफिनेशन है। इसी डिफिनेशन को आप पकड़ लो और उस पैसेज में नाउन खोजना स्टार्ट कर दो। देखो कितने नाउन आपको इस डिफिनेशन से मिलते हैं। भाई साहब ये घिसी पिटी डिफिनेशन लेके हमको आज भी वही चीज़ पढ़ाया जाता है। तो कुछ ऐसा भी है ना जो ग्रेजुएट लेवल की तरह है और जिसे हम बेसिक्स कहते हैं, बट वो डिस्कशन में नहीं है। क्यों डिस्कशन में नहीं है? ऑल एक्रॉस कम्युनिटी ऑफ द टीचर्स बताते ही नहीं हैं, कभी चर्चा ही नहीं करते हैं उसकी। ऑल कम्युनिटी ऑफ द टीचर्स सिर्फ ग्रामर में लगा हुआ है, पढ़ा रहा है, वो भी किस लेवल की? वही भैया इंटर लेवल, आपके हाई स्कूल लेवल की ग्रामर, और आप पढ़ रहे हैं। और जब क्वेश्चन बनाने की बात आती है, क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो समझो मैं बोल के आ रहा हूं, मैंने एक क्वेश्चन दिया था, किसी का रिप्लाई नहीं आया आज तक कि उसमें कितने नाउन हैं, और आप लोग पढ़ रहे हो। चैलेंज होना चाहिए, एक्सेप्ट करते हैं चैलेंज को, एक्सेप्ट करना चाहिए, उसमें खोजना चाहिए। अगर आप सच में पढ़ते हो तो ये चीज़ें देखना चाहिए, कुछ अच्छी चीज़ कहीं से मिले तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ टेंस की। यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है टेंस। सबसे पहले मैं इसके बेसिक थ्योरम की बात करूँगा। यानी मैंने अभी एक बात बोला है कि उस चैप्टर में उसके कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहले मैं आप सबसे, जितने आप लोग मुझे देख रहे हो, मेरे भाई बहन, भारत के किसी भी कोने में बैठ के आप लोग मुझे देख रहे हो, पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठ के आप मुझे देख रहे हो, तो मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूं कि क्या किसी भी बुक में, इंग्लिश की बुक में, आपने इस चैप्टर का नाम टेंस देखा? इस चैप्टर का नाम क्या सिर्फ टेंस है, या इस चैप्टर का नाम दिया गया है टाइम एंड टेंस? क्या दिया गया है? टाइम एंड टेंस। किसी भी बुक में सिर्फ टेंस आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा तो यही टाइम एंड टेंस। और आप सब जानते हो कि ये वर्ब का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है। इस टेंस में हम वर्ब को ही पढ़ते हैं, आप इस बात को समझो। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इस चैप्टर का तो नाम है टाइम एंड टेंस। किसी भी बुक में सिर्फ टेंस की बात नहीं होगी। इस चैप्टर को हम वहीं से जोड़ेंगे, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हो, आपने पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस, समझो इस बात को, प्रॉफिट एंड लॉस आपने पढ़ा है, बोट एंड स्ट्रीम आपने पढ़ा है। तो क्या सिर्फ बोट आपने पढ़ा? क्या सिर्फ प्रॉफिट आपने पढ़ा? नहीं, चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें इन दोनों से कनेक्शन क्या है, इन दोनों का कोई मतलब, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इस बात को समझो। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट अलग चीज है, लॉस अलग चीज है, वैसे ही इस टाइम एंड टेंस में टाइम अलग चीज है, टेंस अलग चीज है। लेकिन हमें डिफाइन कैसे किया गया है, टीचरों ने इसे कैसे डिफाइन किया है हमारे सामने। मैंने आप लोगों को बोला है कि ये हमारी इंट्रो क्लास है, कि कुछ ऐसा आप जानो जो आपके सामने वाला ना जानता हो, आपके पास बैठा व्यक्ति ना जानता हो, वो आप जानो। देखो इधर हमें बताया जाता है, हिंदी की बात करूं
तो हमें हमारे टीचर बोलते हैं कि टेंस का मतलब होता है काल। ठीक, अब ये काल अगर मैंने यहां लिखा तो आप सबको पता है काल कितने प्रकार का होता है। एक समय वाला काल, एक मौत वाला काल, और एक आने वाला काल, बीता हुआ काल। ये यानी 3 प्रकार के काल होते हैं। लेकिन यहां पे अगर हम बात करेंगे तो बीता हुआ काल या आने वाला काल या मौत की बात तो नहीं करेंगे हम। तो इस काल का मतलब समय ना, इस बात को बोलो आप कि इस काल का मतलब क्या मैं यहां समय मान सकता हूं? तो आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, टेंस का मतलब यहां पे काल है और काल का मतलब हम समय से जोड़ेंगे। तो आप देखो आपके चैप्टर का नाम क्या पढ़ रहा है, यानी समय और समय। आपके चैप्टर का नाम तो ये निकल के आ रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि टेंस का मतलब काल यहां होता ही नहीं है। टेंस का मतलब होता है फॉर्म ऑफ द वर्ब, फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का फॉर्म। ठीक, वर्ब फॉर्म्स। टेंस का मतलब क्या होता है? वर्ब का फॉर्म्स। और टाइम का मतलब देखो यहां पे समय। इस समय को डिसाइड करके वर्ब का फॉर्म आप चूज करते हो, वही टाइम एंड टेंस कहलाता है। और जितने भी आप लोग मुझे देख रहे हो ना, आप सबको ये बिल्कुल आसानी से ये आपको सबका पढ़ा हुआ है और सब आप जानते हो, टेंस अच्छे से आपको पता है। अगर मैं आप लोगों से बोलूँगा पास्ट परफेक्ट तो आप तुरंत बोलोगे हैड प्लस V3। तो हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट का वर्ब फॉर्म है। उस पास्ट परफेक्ट को कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, वो डिसाइड करेगा ये टाइम। इस बात को आप ध्यान में रखो। आपको टेंस नहीं पढ़ना, आपको टाइम पढ़ना है। और जिस सेंटेंस में टाइम वर्ड हटा दो, बहुत प्यारा सेंटेंस लगेगा। देखो यहाँ पे, देखना यहाँ पे, अगर मैं लिखूं आई एम गोइंग टू राइट अ स्टोरी, ठीक है, एक सेंटेंस ये रहा। द ट्रेन will have arrived। Class will be going on। देखो 3 सेंटेंस मैंने आपके सामने रखा है। अगर आपको ये बताया गया है कि वर्ब की फॉर्म को देखकर आप टेंस डिसाइड करो, यानी वर्ब की फॉर्म को देखकर अगर आप समय डिसाइड करते हो तो बहुत गलत बात है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका गलत है। आपको देखने को यहाँ मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी प्रेजेंट मान लो, आपको ये लगेगा कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। ये वर्ब देखोगे तो आपको लगेगा, यहाँ पूरी हम बात नहीं करेंगे, हम ये देखोगे, विल देख लोगे तो आपको लगेगा फ्यूचर का है। अब यहाँ भी देखोगे तो आपको लगेगा फ्यूचर का। लेकिन अब मैं आपको इनका टाइम सोचने के बोल रहा हूँ कि इसका समय, इसका टाइम सोचो। आई एम गोइंग टू राइट अ स्टोरी, मैंने अभी लिखा नहीं है, मैं लिखने वाला हूँ, यानी फ्यूचर। बता क्या लग रहा है? प्रेजेंट। मतलब वर्ब की फॉर्म को देख के लग रहा है प्रेजेंट, लेकिन सोचो कि बता रहा है फ्यूचर। द ट्रेन विल हैव अराइव्ड। अब मैं आपसे बोलूं कि ट्रेन पहुंच चुकी होगी, लग तो रहा है ये फ्यूचर का, बट है क्या? सोचो पास्ट। मान लो ट्रेन के पहुंचने का समय क्या है? 2:05 है और मेरे घड़ी में हो रहा है 2:08, और मैं बोल रहा हूं कि ट्रेन पहुंच चुकी होगी। याद रखो, मैं बोल रहा हूं कि ट्रेन
पहुंच चुकी होगी, यानी 2:08 पर ट्रेन पहुंच चुकी होगी, समय 5 है तो बीता हुआ समय यानी ये तो पास्ट हो गया। देखो ये बता रहा है कौन सा टाइम, पास्ट। अब यहां देखो क्लास विल बी गोइंग ऑन, क्लास विल बी गोइंग ऑन, क्लास चल रहा होगा, क्लास चल रहा होगा। अब देखो 12 बज रहे हैं मान लो, ठीक, और मुझे पता है कि 1 बजे क्लास ख़त्म होता है और कोई मेरे पास आया है 12:30 पर मेरे पास कोई आया, तो मैं तो बोला उसको कि यार क्लास तो चल रहा होगा 12, भाई मुझे पता है कि 12 बजे क्लास हमारी स्टार्ट होती है, 1 बजे तक चलती है और मेरे घड़ी में 12:30 हो रहा है तो क्लास तो चल रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो क्या ये फ्यूचर में चल रहा होगा कि अभी प्रेजेंट में चल रहा होगा? तीनों में मैंने क्या लगाया, अनुमान लगाया है। यार सोचो ना, इस बात को आप सोचो कि क्लास, ये जो फ्यूचर की बात हो रही है ये तो प्रेजेंट बता रहा है कि क्लास तो अभी चल रहा होगा, 12:30 हो रहा है, देख लो। हाँ बस ये है कि इन तीनों में हमने एक अनुमान लगाया है और उस अनुमान को लगा के हमने देखा कि ये जो हमें फ्यूचर दिख रहा था वो प्रेजेंट का टाइमिंग दिखा रहा है, जो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट दिख रहा था वो पास्ट बता रहा है, और जो यहाँ पे फ्यूचर की बात कर रहा था वो क्या बता रहा है, आई एम मतलब फ्यूचर बता रहा है। जो प्रेजेंट दिख रहा था वो फ्यूचर बता रहा है। लेकिन तीनों में हमने क्या किया है, एक अनुमान लगाया है, अनुमान कि ट्रेन पहुंच चुकी होगी और क्लास चल रहा होगा, ये एक अनुमान लगा रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन अगर इनका टाइमिंग, मैंने कहा कि अगर आपके माइंड में ये बैठा है कि हम इनकी फॉर्म, वर्ब की फॉर्म को देखें और पता चल जाए कि हमको कौन सा समय की बात हो रही, तो ये गलत है, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ पे है टाइम एंड टेंस। टेंस आप लोग जानते हो, अगर मैं बोलूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट तो डेफिनेटली आपके माइंड में वर्ब की V1 फॉर्म और वर्ब की 5th फॉर्म की बात माइंड में आ जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। मैं बोलूँ पास्ट का इंडेफिनिट तो आप बोलोगे सर पास्ट के इंडेफिनिट में वर्ब की 2nd फॉर्म लगती है। अगर मैं बोलूँ फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी, मैं अगर मतलब मैं 12 टेंस में कोई भी नाम ले लूँगा तो आपको वर्ब का फॉर्म पता है, लेकिन टाइम क्या है, टाइम दिया जाएगा। अब टाइम को ही तो पढ़ना है।